ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज कास्ट में आज हम आपको 3 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं और तीनों खबरें पुलिस और टोल प्लाजा के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को लेकर हैं। आइए शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जम्मू कश्मीर से है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अजी मारा यार, ट्रैफिक वालों बड़े मार थोड़ी होता। हाँ थोड़ी होता है यार। इस क्लिप के अंदर आपने जिस शख्स को रोते हुए देखा वो अपनी गाड़ी का मालिक भी है और चालक भी है। नाम है नज़ीर अहमद, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं, टाटा LPD 3118 ये गाड़ी है। असल में इनके दुख की वजह ये है कि ये नए नए ट्रांसपोर्टर बने हैं, नए नए गाड़ी मालिक बने हैं और बड़ी उम्मीद के साथ इस सेक्टर के अंदर आ गए कि 4 पैसे कमाएंगे, घर परिवार अपना चलाएंगे। अभी नया नया ट्रक खरीदा था, पता नहीं था कि किस तरीके से सड़कों के ऊपर लूट होती है। ना सिर्फ लूट होती है बल्कि किस तरीके से गाड़ी मालिकों की, गाड़ी चालकों की पिटाई होती है। जी हाँ, ये जो गाड़ी थी ये बेंगलोर से लोड लेकर चली थी श्रीनगर के लिए। वाटरमेलन था इसके अंदर, तरबूज जिसे हम बोल देते हैं। 13 जुलाई को ये गाड़ी उधमपुर नाका पर पहुंचती है। पूरा देश कवर करने के बाद बेंगलोर से चल के साउथ इंडिया से अपनी होम स्टेट में पहुंच जाते हैं। जब बंदे को लगता है कि मैं अपने घर पहुंच गया हूं, वहां जाकर ये घटना होती है। उधमपुर शहर का जो नाका है, वहां की जो ट्रैफिक पुलिस है वो इन्हें रोकती है, 2000 रुपये एंट्री मांगती है। एंट्री देने से मना करने पर, मना भी नहीं किया, नेगोशिएट ही कर रहे थे। उनका कहना था कि 2000 बहुत ज़्यादा है सर, 500 रुपये ले लीजिए। लेकिन इतने में ही ट्रैफिक पुलिस का जो रुतबा है, उनकी जो अकड़ है, उसके ऊपर चोट लगती है। उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि ड्राइवर या गाड़ी मालिक तो भेड़ बकरियों की तरह है पुलिस के लिए। तो उनको सड़क के ऊपर लिटा के नज़ीर अहमद को और इसका जो क्लीनर है सैयद अहमद, दोनों की पिटाई की जाती है, बेहद बुरी तरह से मारा जाता है। सुनिए उनके क्लीनर का क्या कहना है। 1000 रुपये मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 1000 रुपये दो तब छोड़ेंगे। बोल रहे 1000 रुपये दो तब छोड़ेंगे श्रीनगर के लिए। जब हमने 1000 रुपये नहीं दिया, एंट्री मना किया देने के लिए, फिर इसको मारा। टांग में मारी, वो बहुत मारा इसको, बुरा इसको नीचे बहुत पीटा, इसको लेट के पीटा, नीचे तो लेटा के पीटा, जमीन पे लेटा के मारा इसको। अजी मारा यार, ट्रैफिक वालों बड़े मार थोड़ी होता। हाँ थोड़ी होता है यार। जब सड़क के ऊपर शरेआम नज़ीर अहमद और सैयद अहमद को मारा जा रहा होता है तो उस समय वहां से एक शख्स मोहम्मद शफी के नाम से वो गुजर रहे होते हैं। वो पुलिस से बात करते हैं और इन दोनों को वहां से छुड़वाते हैं। छुड़वाने के बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में कई दिनों तक इनको हॉस्पिटलाइज करके रखना पड़ता है। उसके बाद इनको छुट्टी वहां से मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि एक टांग में नज़ीर अहमद के फ्रैक्चर हो गया है। उनकी जो बैक है, कमर है, वहाँ उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द है और कान के पीछे भी बुरी तरह से मारा गया है, वहाँ पर भी दर्द है। हो सकता है कि उनकी जो है सुनने की क्षमता भी चली जाए। इतनी बेरहमी सिर्फ इसलिए कि 2000 रुपये एंट्री नहीं दी। और अब आलम यह है कि दोनों जो नज़ीर अहमद और सैयद अहमद, जरूर उन्होंने शुरू में हमें खबर दी, लेकिन अब वो कैमरा के ऊपर आने से डर रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, खौफ में हैं। वो पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर, अब बोलने से भी कतरा रहे हैं। इस पूरी घटना के ऊपर कमेंट करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सरकारें जो बड़े बड़े दावे करती हैं, देश को सुपर पावर बना देंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दुनिया का बेहतरीन बना देंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर देंगे, ड्राइवरों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो जरा इस वीडियो को देख लें। असल में जो ये पिक्चर सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आया है, ये इनकी कारगुजारी को शीशा दिखाता है असल में। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। न्यूज कास्ट में दूसरी खबर है गुजरात से। यहाँ पर नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा है, काफी फेमस है गुजरात के अंदर। बरूच टोल प्लाजा भी बोला जाता है, इसे मंडावा टोल प्लाजा भी बोला जाता है। यहाँ ये जो टोल प्लाजा है, अगर गाड़ी मालिकों की बात हम माने तो काफ़ी बदनाम है। उनका कहना है कि बिना वजह अंडरलोड गाड़ियों को ओवरलोड दिखा दिया जाता है, उनसे दुगना टोल वसूला जाता है। अगर हम उन्हें सवाल जवाब करते हैं तो वहाँ पर टोल वालों के गुंडे मौजूद रहते हैं, वो मार पिटाई पर उतर आते हैं। तो बेहद वहाँ पर खिजे हुए हैं लोग इन टोल प्लाजा वालों से।
हाल ही में हुआ ये कि 22 जुलाई को एक गाड़ी वहां पर आती है जिसका नंबर हम जानबूझ के आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये गाड़ी बड़ौदा से इंडियन ऑयल का कोई लोड लेकर गोवा जा रही थी, अभी अपनी होम स्टेट गुजरात के अंदर ही थी। ये जो टोल प्लाजा क्रॉस करती है, जब इस टोल प्लाजा पर गाड़ी पहुंचती है, आप विजुअल्स में देख सकते हैं, टोल उनका ऑटोमेटिकली कट जाता है फास्टैग से। उसके बाद गाड़ी को वहां रोकते हैं। वो कहते हैं कि गाड़ी का कांटा होगा, हमें चेक करनी है। तो ड्राइवर कहता है कि अंडरलोड है गाड़ी, आप कागज़ वगैरह चेक कर सकते हैं, बिना वजह परेशान मत करो। लेकिन वो सुनते नहीं है। उनका एक कर्मी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर इसलिए चढ़ जाता है कि कांटे पर लेके चलो गाड़ी को। लेकिन ड्राइवर जो है, उनका डेली का रूटीन था इस टोल प्लाजा से बेहद वो गुस्से में और खिंचा हुआ था, फ्रस्ट्रेट था। तो उसने गाड़ी को भगा लिया वहाँ से, रोका नहीं। और आप देख सकते हैं कैबिन और पीछे ट्रॉले के बीच में वो फंसा हुआ है शख्स, जो टोल प्लाजा का कर्मचारी चढ़ा हुआ है। तो ये गाड़ी इसी तरीके से भगा के वहाँ से ले गए और 2 किलोमीटर जाके, इनका आगे दफ्तर था ट्रांसपोर्ट का, वहाँ पर जाके इन्होंने गाड़ी को रोक दिया। तो वहाँ पर ले जाकर इस टोल कर्मी को उतार दिया गया। कोई उसको चोट वगैरह नहीं आई, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस की टोल प्लाजा वालों ने कि किस तरीके से हमारे कर्मी को ही साथ लेके गाड़ी के ऊपर। तो उसके बाद गुंडों की एक फौज वहां पर आती है। 8-10 व्यक्ति आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, लठ लेकर वहां पर पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवरों को शायद वहां पर मारा भी गया है, गाली गलौज की गई है। लेकिन ड्राइवर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहां पर नजर आते हैं। वो वीडियो बनाते हैं लगातार, इसी वजह से शायद बात आगे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये NHAI का टोल प्लाजा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, लेकिन इसे ऑपरेट करती है एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ईगल इंफ्रा लिमिटेड। तो ये जो लोग वहाँ पर आए हैं, ये ईगल इंफ्रा लिमिटेड के हैं। और असल में जो झगड़े की वजह है, हर दिन की झगड़ा जो वहाँ पर होता है, वो वही पुराना किस्सा 5% वाला, कि जो GBW का 5% गाड़ी मालिक कहते हैं, चालक कहते हैं कि आपको मानना पड़ेगा, वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। तो इसी बात को लेकर वहाँ पर हर दिन झगड़े होते हैं। तो यहाँ पर बाद में जो काफ़ी प्रेशर वहाँ पर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम भी उनसे बात करती है। तो मैनेजर वहाँ पर पहुँचता है और वो कह रहा है इस विजुअल के अंदर कि जब तक NHAI से क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी तब तक हम आपकी गाड़ियों को नहीं रोकेंगे, 5% वाला जो नियम है उसको मानेंगे। ये सारी चीज़ तब वो मानता है जब इतना ज़्यादा झगड़ा वहाँ पर बढ़ जाता है। और अभी भी गारंटी नहीं है कि वहाँ पर 5% वाला जो नियम है उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर मैं शॉर्ट में बात कहूँ तो इस पूरे झगड़े की जिम्मेवार NHAI है, सीधी और NHAI के टॉप ऑफिशियल्स हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले 1.5 साल से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और खुद ट्रांसपोर्ट टीवी कई बार NHAI से बात कर चुका है। ये कह चुका है कि आप एक साफ लेटर लिख के क्लैरिफिकेशन तमाम देश के जो टोल प्लाजा हैं उनको भेजें कि भाई जो 5% वाला नियम है वो लागू है। GBW के ऊपर 5% लोड लिया जा सकता है, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो जुर्माना लगेगा। लेकिन NHAI AMTC का ये कहना है कि वो मानते हैं, जब हम मीटिंग करते हैं तो मानते हैं इस बात को। ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी फ़ोन पे वो माने हैं, लेकिन लिखित में लेटर क्यों जारी नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसे झगड़ों को वो बढ़ाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। कल को अगर कोई बड़ा कांड हो जाता है, किसी की मौत हो जाए अगर ऐसे झगड़ों में, तो सीधे NHAI उसके टॉप ऑफिशियल जिम्मेवार होंगे। तीसरी खबर में फिर आपको वापस जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं और वहीं पर उधमपुर में ही लिए चलते हैं, जहां पर पहले पुलिस वालों ने नज़ीर अहमद नाम के ड्राइवर को पीटा और अब बारी है गाड़ी मालिक के बेटे की, माइनर है जो 18 साल से छोटा है, उसकी पिटाई की बात कर लेते हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, पंजाब की ये गाड़ी है, महिंद्रा बोलेरो पिकअप 2018 मॉडल, नई गाड़ी है बिल्कुल। गाड़ी के जो मालिक हैं वो सुखजितेंद्र सिंह हैं और उनके बेटे मनप्रीत सिंह एज ए हेल्पर साथ में जाते हैं। ये अभी छोटे हैं, 18 साल से भी छोटे हैं। और ये जो घटना होती है ये 24 जुलाई की लगभग 10 बजे सुबह की घटना है। बठिंडा से कोई लोड लेकर घर का सामान था, कोई शिफ्टिंग वगैरह का, वो लेकर ये श्रीनगर जा रहे थे और रास्ते में मजाल्टा पुलिस स्टेशन पड़ता है, उसका एरिया है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर एक पुलिसकर्मी इनको रोकता है और उसका इल्ज़ाम ये होता है कि पीछे हमने आपको हाथ दिया था, रोका था, आप लोग रुके क्यों नहीं। तो उनका गाड़ी मालिक का ये कहना था कि कोई बैरिकेड वगैरह नहीं था, हमें नहीं पता चला कि किस टाइम आपने आवाज़ दी या हाथ दिया, हमें नहीं दिखा। अगर प्रॉपर कोई बैरिकेड वगैरह होता तो हम रोक लेते। लेकिन इतनी बात तो पुलिस वाले अपनी गलती तो कभी मान नहीं सकते हैं, चोट लगती है। तो वो उसने किया ये कि गाड़ी के जो तमाम कागजात थे, जो फाइल थी, वो लेकर अपने बाइक पर बैठकर चला गया। ये नहीं बोला कि मेरे पीछे आओ या ये करो वो करो, कुछ नहीं, कोई चलान नहीं, और कागजात लेकर चला जाता है। तो नेचुरली ये था कि अपनी स्टेट से बाहर हैं, पता नहीं कौन था, कहाँ जाएगा, तो इमीडिएटली गाड़ी जो थी अपनी वो पीछे इसके भगा लेते हैं।
गाड़ी वो जाके अपना जो बाइक होता है वो एक पुलिस स्टेशन के पास में बाहर एक छोटा अड्डा टाइप सा बना होता है, वहाँ पर जाके रुक जाता है, पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी बहस बसाई होती है। जब उनको पता चलता है कि उनका जो बेटा है मनप्रीत वो वीडियो बना रहा है इस पूरे किस्से की, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो झपट्टा मार के फ़ोन को गिरा दिया जाता है, फ़ोन को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद मनप्रीत जो उनका बेटा होता है उसको भी पीटा जाता है। बार बार आप विजुअल्स में सुन सकते हैं कि जो गाड़ी मालिक है वो कह रहा है कि मेरे बेटे को हाथ मत लगाइए, लेकिन बावजूद इसके एक माइनर बच्चे को पुलिस वाले वहां पर मारते हैं। इसके बाद बच्चे का क्या कहना है मनप्रीत का वो भी आप सुन सकते हैं। फोन तोड़ता था नहीं जी, फोन तोड़ता था जब आता चपेड़े मारने तो नहीं उधर दिखता। मनप्रीत को अगर आप उसकी बात ध्यान से सुने, वो कम बोला लेकिन शायद उसका गला भर आया है, आंखें भी भरी हुई हैं, वो बोल नहीं पा रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि कौन से एक्ट में भाई लिखा है कि एक बच्चे को मारा जाएगा, फ़ोन उसका तोड़ दिया जाएगा। क्या क्राइम कर दिया? अगर एक गाड़ी खरीद ली, आप नौकरियां दे नहीं सकते हैं, ठीक है, निकम्मा प्रशासन है आपका, मैनेजमेंट ऐसी है, आप रोजगार दे नहीं सकते हैं। अगर खुद व्यक्ति लोन लेकर अपनी गाड़ी लेता है, अपने बच्चे को साथ में मेहनत करवाता है, उसके बावजूद भी इस तरीके से उससे गुंडों जैसा व्यवहार किया जाता है, तो बेहद शर्मनाक। क्या दिल पर गुजरी होगी उस बच्चे के, और पूरी ज़िंदगी ये जो घटना है वो भूल नहीं पाएगा। और किस तरीके से हम कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आएँ और ये तरक्की करेगा जब इस तरीके का बर्ताव पुलिस करती है। 2 घटनाएं लगातार कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर के एक ही डिस्ट्रिक्ट में उधमपुर के अंदर ही ये सब चल रहा है। खैर, इस केस के अंदर हुआ ये कि जब ये घटना होती है उसके बाद गाड़ी मालिक और उसका बेटा दोनों साथ ही पुलिस स्टेशन था, वहाँ पर चले जाते हैं मजालटा पुलिस स्टेशन में। अच्छी बात ये रही इनके लिए कि वहाँ पर जो SHO थे वो काफ़ी अच्छे मालूम पड़ते हैं। उन्होंने पूरी घटना को सुना और काफ़ी इनके साथ सिंपैथी की, कोई पैसे नहीं देने पड़े, कागजात वगैरह इनके वापस करवा दिए। और उसके बाद ये भी कहा कि अगर रास्ते में कोई रोके तो आप मेरा फ़ोन नंबर रखो, मेरी सीधी बात करवा देना। और ऐसा हुआ भी। और इसके बाद इन्होंने SP उधमपुर को भी ये जो मैटर है वो फॉरवर्ड किया। SHO ने ये वादा तो किया कि मैं एक्शन लूँगा, लेकिन हमें पता है कि एक्शन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये एक अच्छा काम कर दिया कि इनको वहाँ से उन्होंने जाने दिया, कोई ज़्यादा नुकसान इसके बाद उनका नहीं किया गया। ये जो घटना को पूरा अंजाम दिया, ये जो बाइक के ऊपर शख्स जा रहा था और जिसने मारपिटाई की, ये हेड कांस्टेबल लग रहा है, उसका नाम रतन कुमार है। अगर कोई भी ऑफिसर चाहता है कि इस तरीके का बर्ताव ना हो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या DGP जम्मू कश्मीर के, इसलिए हम इस व्यक्ति की शक्ल बार बार दिखा रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये गलत हुआ है, हमारी पुलिस ने गलत काम किया, तो इस व्यक्ति को हम चाहेंगे कि ज़रूर सज़ा मिले। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।